देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। क्या इस वक्त देश में भगवा की वो लहर चल पड़ी है जिसके खिलाफ अब कोई दूसरी राजनीतिक ताकत टिक नहीं पा रही है? आज बड़ा सवाल यह है कि क्या जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन को मिटाने वाला खुद मिट जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश में योगी विरोधियों का सफाया हो जाएगा? या जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो दौर गया जब नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण पर तुष्टीकरण की राजनीति को ज्यादा तवज्जो दी। आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का अमृत महोत्सव मनाया गया। वो सोमनाथ जिस पर पिछले 1000 साल में कभी गजनवी कभी अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, वो सोमनाथ मंदिर जिसे 17 बार विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, इसे तोड़ा, लेकिन वो सोमनाथ मंदिर हर बार पुनर्निर्मित होकर भव्य खड़ा हुआ। क्या सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव के साथ साथ सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक सनातन का शंखनाद तय है? आज सनातनी हिस्ट्री से लेकर हिंदू पॉलिटिक्स तक, गुजरात से लेकर यूपी की सियासत तक, एक एक विषय पर डिटेल में होगी बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज की कुछ झलकियां दिखाती हूं। आज मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 75 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव मनाया गया। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर का कुंभाभिषेक किया। इतिहास में यह पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने शिखर का इस तरह अभिषेक किया है। अभिषेक के लिए देश के 11 अलग अलग पवित्र तीर्थों का यहां जल लाया गया। नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया। भूदेव यज्ञ कुंज में हवन हुआ। 51 वैदिक ब्राह्मणों ने अति रुद्र पाठ किया और प्रधानमंत्री ने महायज्ञ में आहुति दी। आरती की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। शंभ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारेतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा। अब सोमनाथ मंदिर में ध्वजारोहण की तस्वीरें भी आप देखें। सोमनाथ के शिखर पर आज सनातनी पताका लहराई गई। आज यानी कि 11 मई की वो तारीख, आज से 75 वर्ष पहले यानी कि 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर की आधुनिक प्राण प्रतिष्ठा की थी। और अब इस प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष बाद नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में ध्वजारोहण किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जय। एक तस्वीर और आज ही के इस कार्यक्रम की। सोमनाथ मंदिर से आज प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय वायुसेना ने उन लोगों को भी संदेश दिया जिनकी भारत पर बुरी नजर है, जिन्होंने सोमनाथ को लूटा। आज एयरफोर्स ने सूर्य किरण के बायों से ये है मंदिर का शौर्याभिषेक किया। इंडियन एयरफोर्स की मशहूर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर एयर शो का प्रदर्शन किया। ये जो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं, शानदार फ्लाई पास्ट की तस्वीरें आपने देखी। भारत के हृदय में बसने वाला वो सोमनाथ, जो भारत की आस्था का केंद्र है, वो सोमनाथ जो आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, जो शून्य से शिखर तक एक बार फिर से उठ खड़े होने के उस जनमानस का केंद्र है, वो सोमनाथ जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही आयोजन के गवाह बने और इस फ्लाई पास्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दिल का निर्माण किया गया और ये बड़ा खूबसूरत तरीके से आकाश में हमारे वायु वीरों ने करके दिखाया। इसकी ये तस्वीरें हैं। सोमनाथ मंदिर आज भी अरब सागर के किनारे पूरी भव्यता और दिव्यता को समेटे हुए है और अडिग खड़ा हुआ है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के इस प्रतीक को जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने मिटाने की कोशिश की,
वो खुद मिट्टी में मिल गए। 6 जनवरी 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी 30,000 सैनिकों के साथ सोमनाथ पहुंचा था। 3 दिन की भीषण लड़ाई के बाद 8 जनवरी को उसकी सेना किले में दाखिल हुई। मंदिर की रक्षा कर रहे 50,000 से ज्यादा निहत्थे भक्तों का नरसंहार किया गया। गजनवी ने मंदिर का सोना लूटा, चांदी लूटी, तमाम रत्न लूटे। करीब 6 टन सोना और 2 करोड़ दिनार की संपत्ति गजनी अपने साथ ले गया। उसने शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े गजनी की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिए। और इस हमले के 1000 साल पूरे होने पर 8 और 11 जनवरी 2026 तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये मनाया जाता है। ये आप जानते हैं। वैसे तो कुल 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन जो गजनवी का आक्रमण था, जो हमला था, वो सबसे भीषण था। गजनवी के हमले के बाद राजा भीमदेव और परमार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया गया। सोमनाथ मंदिर पर पिछले 1000 साल में 17 बार विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए। गजनवी के बाद 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर भी इसका विध्वंस हुआ। 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने मंदिर पर हमला किया। 1395 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के जफर खान ने मंदिर पर हमला बोला। तो 1451 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा। 17वीं सदी में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया, लेकिन महादेव के इस पवित्र धाम को कोई मिटा नहीं पाया। मिटाने वाले खुद कहां हैं? मिटाने वाले खुद मिट गए। लेकिन हिंदू आस्था का यह प्रतीक, ये मंदिर हर बार उतने ही गौरव के साथ, उतने ही स्वाभिमान के साथ एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है। सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, बल्कि यह सनातन का गर्व है। इसे ना तो कोई मिटा पाया है, ना ही कोई मिटा पाएगा। जो बात आज सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वही बात आज काशी विश्वनाथ से योगी आदित्यनाथ ने कही। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके, इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। यह केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ,
भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भारत के स्वाभिमान को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है, और जब भारत के स्वाभिमान की बात आती है तो कैसे वो सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक आगे जाती है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ICHR के मेंबर सेक्रेटरी ओमजी उपाध्याय हैं, हमारे साथ ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता हैं, साथ ही मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज जब भारत के स्वाभिमान की बात होती है, भारत के गर्व की बात होती है, तब फिर सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक की बात होती है। ओम जी जी बिल्कुल, ये दोनों ही भारत के स्वाभिमान के प्रतीक ही हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में मीनाक्षी जी कहा, और यही बात हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी कहते सुन रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जो सोमनाथ है वो हमारे सभ्यतागत स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जैसा है, उसकी घोषणा करता हुआ है। इसलिए आज जिस तरह से उन्होंने पटेल जी को, प्रसाद जी को और मुंशी जी को याद किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि राजेंद्र प्रसाद के, मुंशी और पटेल जी का उसमें योगदान क्या है। और ये बहुत मजबूती से दोनों ने कहा कि जो लोग मिटाने का प्रयास किए, सनातन के इस आत्मा पे प्रहार करने का जिन्होंने प्रयास किया, वो इतिहास की धूल में कहीं दबे हैं। और ये दोनों ही मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ, पूरी स्थान के साथ, पूरी प्रतिष्ठा के साथ फिर से एक बार गगनचुंबी होकर खड़े हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मीनाक्षी जी, कि ये दोनों ही मंदिरों पे या इस तरह के ढेर सारे मंदिरों पे जो हमारी सनातन की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया गया था, भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया गया था, वो सभी प्रहार करने वाले तो इतिहास में जमींदोज हो गए, लेकिन ये हम फिर से अपने पूरे वैभव के साथ, गौरव के साथ खड़े हैं। और भारत और भारतीय, जो दोनों ही लोगों ने कहा कि किसी और ही मिट्टी के बने लोग हैं, उस प्रतिरोध को दिखाता हुआ, उस अपने आप को जो हमारी श्रेष्ठता है, सर्वोच्चता है, जो शिखर तक पहुंचने की हमारी क्षमता है, उसको दिखाता हुआ ये दोनों मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ खड़े। दो बातें जो शांतनु जी कही गई हैं। एक तो ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सनातन को मिटाने का प्रयास करता है वो खुद मिट्टी में मिल जाता है। तो ये तो हमने देखा कि जितने मुस्लिम आक्रांता आए, धीरे धीरे करके वो खत्म होते चले गए, लेकिन सोमनाथ अभी भी वहां खड़ा हुआ है। और वो बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो एक तुष्टीकरण की राजनीति का दौर था और जो नेहरू ने किया, मैं उसे याद नहीं कराना चाहता, लेकिन ये तो बड़ी हकीकत है ना। आज जब हम पश्चिम बंगाल का नतीजा देखते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को कैसे जनता ने नकारा, आज जब हम असम का नतीजा देखते हैं, जब हम इससे पहले बिहार का हमने जो नतीजा देखा, वहां से लेकर आज तक ये कैसे बदलता चला जा रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो तुष्टीकरण की नीति पर चलती है उसको कॉर्नर किया जाता रहा, और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ चलती है लेकिन फिर सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो अपना दायरा बढ़ाता चला गया। ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से हम लोग मीनाक्षी जी कैसे स्वर्णिम काल में जी रहे हैं, जहां अपनी आंखों के सामने हम सब ये देख पाते हैं।
मैं सच कहूंगा कि आज से 8-9 साल पहले जब टीवी डिबेट में आता था, जब राम मंदिर पर डिबेट होती थी, ऐसे मुद्दों पर डिबेट होती थी, तो ऐसा लगता था ये पीएचडी का टॉपिक है, एक पुस्तक का विषय है, एक डिबेट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। लेकिन अपनी आंखों के सामने चाहे राजनीतिक विजय हो, चाहे सांस्कृतिक विजय हो, हम उसके एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अहिल्याबाई होलकर का समय आ चुका है, जब मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था। ऊपर केदारनाथ कॉरिडोर से लेकर, अयोध्या से लेकर काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ होता जा रहा है। मतलब अपनी आंखों के सामने ऐसा लगता है एक सीरियल, एक टीवी सीरियल जैसा देख रहे हो। मैं अभी पिछले हफ्ते कोलंबिया गया, लैटिन अमेरिका का देश है, वहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से मैं ऑथर की तरफ गया। वहां जाके देखा तो मुझे एक तरह से इस बात का, कई बार आपको चूंटी काटनी पड़ती है, देखता है तो पता लगता है पूरा एक अलग संस्कृति थी वहां पे। एबोरिजिनल्स कहा जाता है, रहते थे, अब सब हट गए। पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो स्पेनिश हो चुका है, क्रिश्चियन हो चुका है। पूरा अमेरिका इंग्लिश हो चुका है, क्रिश्चियन हो चुका है। पूरा यूरोप क्रिश्चियन हो चुका है, अलग अलग भाषाएं बोलता है, उनकी ओरिजिनल भाषाएं जा चुकी हैं। पूरा अफ्रीका क्रिश्चियन हो चुका है, फ्रेंच हो चुका है। केवल भारत ऐसा देश है अपनी जो 20 की 20 मूल भाषाएं बोलता है। भारत ऐसा देश है जो अपने मूल, जो सिखिज्म को, हिंदुइज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को फॉलो करता है। तो आपको लगता है कि ये छोटी बात नहीं है। पूरा विश्व केवल 2 धर्मों में और कुछ भाषाओं में बट चुका है। जो नई भाषाएं, जो उनकी ओरिजिनल भाषाएं, उनको कुछ पेगन बोल के, उनको एबोरिजिनल बोल के धिकारा जाता है। वो 1-2% रह चुके हैं। हम आज भी हिंदू 80% जोड़ के खड़े हैं। आज भी जब चंद्रयान जाता है तो उसकी पहले पूजा साइंटिस्ट तिरुपति बालाजी में करते हैं। आज भी आप अपने घर में गाड़ी घोड़ा कुछ लेके आते हैं तो पहले वो मंदिर जाता है और फिर वो घर में आता है। हम आज भी अपनी मूल संस्कृति से बिल्कुल जुड़कर हैं। ये देख के बड़ा हर्ष होता है। जब बाहर जाते हैं तो आपको इस बात का आभास होता है कि पूरा विश्व एक तरह से सेम हो चुका है। वो क्रिश्चियन बन चुका है, वो इस्लामिक बन चुका है, वो अभी जो नई भाषाएं आई हैं 200-300 साल में वो बोलता है वो। और भारत ही वो सा देश है। और ये सब अपनी आंखों के सामने जब देखते हैं इनका जीर्णोद्धार, तो बहुत गर्व होता है। ये अभी आपने जो नाम गिनाए हैं, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार मंदिर, महाकाल लोक कॉरिडोर, बद्रीनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, पावागढ़ की आप बात करें, महाकाली मंदिर, वो जरा हमारे दर्शकों के सामने वो नाम रखें। बड़ी मेहनत से तैयार की गई वो तमाम जानकारियां हैं। गुलमर्ग शिव मंदिर की आप बात करें, तुकाराम मंदिर की बात करें, सीतामढ़ी का जानकी मंदिर की आप बात करें, तो एक दौर वो भी था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से फैज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैज खान जी, एक वो दौर भी था जब ये कहा जाता था कि सरकारी राशि से किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार करना ठीक बात नहीं है। और आज का भी ये दौर है जब विपक्षी नेता भी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो भी मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। सर्वप्रथम मीनाक्षी जी, आपको और समस्त दर्शकों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और सोमनाथ अमृत महोत्सव नाम सुनकर मुझे स्वामी विवेकानंद की वो पंक्तियां याद आ गई जो समीचीन है। हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। ऐसी हो, उठो और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। आज इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों ने सही सिद्ध किया कि हम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा है। शिव अजर है, अमर है, अविनाशी है, मृत्युंजय है। उनको जो विनाश करने आएगा खुद नष्ट हो जाएगा, खुद समाप्त हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी हो गया, औरंगजेब हो गया, नष्ट हो गया। शिव का कोई विनाश नहीं कर सकता। अब आइए मीनाक्षी जी, आपने जो प्रश्न किया मैं उसका जवाब दूं। एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हमने वो देखा कि वो तो काशी विश्वनाथ के, वो तो किसी भी तरह के कोई ज्योतिर्लिंग में भी नहीं जाते थे, किसी भी तरह के कोई मंदिर में भी नहीं जाते थे। एक्सीडेंटल हिंदू हो ऐसा कह देते थे। और मंदिरों के जीर्णोद्धार को सरकारी खर्च से नहीं किया जाएगा ये मानना था। खुलकर मैं कह रहा हूं। लेकिन वक्फ बोर्ड बनेगा, मदरसा बोर्ड बनेगा, मुस्लिमों के लिए अलग से कानून बनेंगे, ये कह के मुस्लिमों का तुष्टीकरण भी किया। और धीरे धीरे, जैसे शांतनु भैया कह रहे थे, जो अफ्रीका में हुआ, यूरोप में हुआ, लैटिन अमेरिका में हुआ, वो भी हमारे देश में करने का प्रयास किया गया कि केवल सेमेटिक रिलीजन यहां पर रह जाए, इस्लाम ईसाइयत ही यहां पर रह जाए और हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बताइए,
देश की 80% जनसंख्या हिंदू है, वो पैसा मंदिर में दान करती है, उस पैसे से सरकार टैक्स भी लेती है, तो उस पैसे का इस्तेमाल क्या मंदिर के निर्माण में नहीं होना चाहिए? उसका इस्तेमाल सोमनाथ के जीर्णोद्धार में भी होना चाहिए, उसका इस्तेमाल काशी विश्वनाथ में भी होना चाहिए, उसका इस्तेमाल वैद्यनाथ में भी होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए फैज खान जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन भारत का एक टोपी पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला मुसलमान हिंदू भाषा कैसे बोलने लगा? क्योंकि मैं धर्म से, आस्था से मुसलमान हूं और संस्कृति से हिंदू हूं। मुझे इस बात को कहने में गर्व है। लोग कहते हैं मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं। अरे मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि मैं पूर्वजों से सनातनी हूं, हिंदू हूं। मेरे बाप दादा हिंदू थे, मेरे माता पिता, मेरे बाप दादा शिव जी की पूजा करते थे। मैंने अपने आस्था का परिवर्तन किया है, मैंने अपनी संस्कृति का परिवर्तन नहीं किया, मैंने अपने पूर्वजों का परिवर्तन नहीं किया। मैं पूर्वजों से आज भी हिंदू हूं, संस्कृति से हिंदुस्तानी। तो शिव, राम, कृष्ण, ये समस्त जो ईश है ना, मेरे पूर्वजों के ईश हैं, मेरी संस्कृति का प्रतीक है। तो मैं अपनी संस्कृति कैसे छोड़ सकता हूं? इसलिए ये तो बात आप कह रहे हैं ना मोहम्मद फैज खान जी, लेकिन जब आप बाकी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, और मैं कहीं दूर तक क्यों जाऊं, जिस गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, मैं उसी की बात कर लूं। मोदी ये जो धर्म पथ पर चल रहे हैं ना, ये धर्म पथ और सियासत के धर्म पथ में बीजेपी के लिए विजय पथ कैसे बना, इसे थोड़ा कुछ आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाती हूं और गुजरात की ही बात आपके सामने रखती हूं, क्योंकि गुजरात ही मोदी की इस हिंदुत्व की प्रयोगशाला का पहला चरण रहा। नरेंद्र मोदी पिछले 31 साल से, आप जानते हैं, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और मोदी को गुजरात में 89% हिंदुओं का एक मुश्त वोट मिलता है। गुजरात के हिंदू किस तरह मोदी को वोट करते हैं, उससे आप 24 के चुनाव के आंकड़ों से समझिए। 24 के चुनाव में 71% सवर्ण ने मोदी को वोट किया, मोदी को 80% पाटीदार समाज ने वोट किया। हिंदुत्व के नाम पर 68% ओबीसी ने भी बीजेपी को, मोदी को वोट किया और मोदी को 54% दलितों का वोट, तो 49% आदिवासियों का भी वोट मिला। आप अगर इसे जोड़कर कहें, अरुण जी भी आरएसएस का पक्ष रखते हैं, या यूं कहें कि लेखक हैं, आरएसएस विचारक हैं, हमारे साथ अरुण आनंद जी भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, गुजरात जिसे हम ये कहते हैं कि वो पहली प्रयोगशाला है, पहली लेबोरेटरी है, वो ये बताती है कि जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का दौरा करते हैं, वो यात्रा निकालते हैं, वो शौर्य गाथा गाते हैं हिंदुत्व की, उतना वोट उनमें ऐड होता चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मुसलमानों की बात करें तो बीजेपी को 24 के चुनाव में 29% मुस्लिमों का और 59% कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट मिला। देखिए, पहली बात तो ये मीनाक्षी जी कि मैं आरएसएस विचारक नहीं हूँ। मैं आरएसएस के ऊपर लिखता हूँ और आरएसएस पे मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, एक आरएसएस को मैं पिछले 3 दशक से ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैं इस बात का दम नहीं भर सकता। आपके यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े जो है उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे आरएसएस विचारक लिख दिया, पर मैं आरएसएस विचारक नहीं हूँ। इनफैक्ट संघ की ये एक ऑफिशियल स्टैंड मैं क्लियर कर दूं, जितना मैं समझता हूँ कि सरसंघ चालक, सरकार्यवाह और अखिल भारतीय स्तर के कुछ अधिकारियों के अलावा और कोई भी आरएसएस विचारक या आरएसएस का पक्ष रिप्रेजेंट नहीं करता है ऑफिशियली। अनऑफिशियली मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ आरएसएस आपको 2 चीजें बता सकता हूँ। पहली चीज ये, मुझे थोड़ी सी, मैं आपके मन का भाव समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, ये फ्रेज थोड़ा सा एक बाइनरी क्रिएट करने वाला है। और जैसे आपने हिंदू और मुसलमानों की बात की, और जैसे अभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो है वो प्रवक्ता के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संयोजक है, वो भी कह रहे थे, देखिए जो सनातनी संस्कृति है, जिसको सोमनाथ में आज रिप्रेजेंट कर रहा है, राम जन्मभूमि में राम मंदिर रिप्रेजेंट करता है, वो बाइनरीज में भरोसा नहीं रखता, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, हिंदू और मुसलमान। तो ये जो बाइनरीज क्रिएट की गई हैं, ये मूलतः बेसिकली एक वेस्टर्न प्रिज्म से जो हमने अपनी सिविलाइजेशन को देखा है और जो एक कॉलोनियल थॉट प्रोसेस हम पर थोपा गया, उसकी वजह से हम इसको बाइनरीज में देखते हैं। तो अगर वाकई अगर हम एक सच्चा ट्रिब्यूट जो है वो सोमनाथ के माध्यम से, मंदिर के आज जो हम कार्यक्रम हो रहा है उसके माध्यम से अगर पे करना चाहते हैं, तो उसको हम उस दृष्टि से ना देखें
क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल में कोई भी चीज चलती है, कोई कार्यक्रम चलता है, तो उसमें ये नहीं सरकार जो डिफरेंशिएट करती कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। ये वो हम इस तरीके की बात इसलिए कर रहे हैं, बड़ी स्वाभाविक आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण भी नहीं हुआ है। रेडिकल मुस्लिम्स का जो तुष्टीकरण पिछले लगभग 5-6 दशक में रहा आजादी के बाद, उसकी वजह से हम लोगों ने भी बाइनरी में सोचना शुरू कर दिया। और मेरा आग्रह ये है कि हमें बाइनरी में नहीं सोचना चाहिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी या क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान। सर मैं तो वोट की बाइनरी से समझती हूँ बातें। अरुण जी, मुझे वोट की बाइनरी समझ में आती है कि कुछ तो कारण होगा कि 80% हिंदू या 68%, 70% हिंदू वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन वहीं जब हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखते हैं तो वो दूरी वैसी ही बनी रहती है। मैंने आपसे कहा ना, मुस्लिम लीडरशिप के साथ, एक मुस्लिम समाज के साथ एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये है जो कि मुस्लिम समाज को ही सॉल्व करना है। वो ये है कि एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडरशिप जो है वो अभी तक इमर्ज नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके अनेक कारण है। मैं अभी कारणों के उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज और आपसे आग्रह ये करना चाहूंगा कि एक सांस्कृतिक पक्ष को जो है, एक सांस्कृतिक मौके को, एक सांस्कृतिक अवसर को, ये ठीक है कि राजनीति से हम लोग जोड़कर देखते हैं, पर मेरा आग्रह ये है कि राजनीति और वोट और कौन किसको कितने मत दे रहा है, जो इस प्रकार के राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जो इस प्रकार के सांस्कृतिक पर्व होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूं, लेकिन सर कार्यक्रम का नाम है राजधर्म, जिसमें धर्म भी है और राज भी है, और धर्म और राज को दोनों एक दूसरे से विभक्त नहीं किया जा सकता। धर्म आधारित राजनीति हो या राजनीति धर्म पर आधारित हो, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मैं फिर उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देते हुए शांतनु जी आपके पास आती हूं। अब जिस बात पर आनंद जी कह रहे हैं उनको प्रयोगशाला शब्द उचित नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात के बाद अगर सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर 9 महीने के बाद अब चुनाव है, वो गुजरात से बड़ी प्रयोगशाला इस वक्त तो उत्तर प्रदेश बन गया है। अखिलेश यादव अपने साथ पीडीओ को जोड़ने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोट पर भरोसा करते हैं, लेकिन योगी हिंदू एकता और सनातनी गौरव की बात करते हैं। यूपी में 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं, ये तो हम जानते ही हैं। योगी इसी 80% हिंदू वोट की सियासत करते हैं। पिछले चुनाव में आप जानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया। इसी 80% वोट को एकजुट करने के लिए 27 में जीत की हैट्रिक मारने का भी वो संकल्प ले चुके हैं। कुछ आंकड़े मैं दर्शकों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले शांतनु जी जरा ये बताएं, अभी जैसे आनंद जी कह रहे थे कि आप इसे खांचों में बांट कर नहीं देख सकते। मैं मानती हूं बिल्कुल बात, सड़क बनती है तो हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। मैं मानती हूं आयुष्मान योजना का लाभ यदि मिलता है तो वो हर कास्ट को मिलता है, हर धर्म के व्यक्ति को मिलता है जिसे उसकी आवश्यकता है। लेकिन जब विनेबिलिटी देखी जाती है ना, तब जाति भी देखी जाती है, तब धर्म भी देखा जाता है, तब अनुभव भी देखा जाता है। और यही पीडीए वाला जो कार्ड है वो अखिलेश यादव सोच रहे हैं चलने का। देखिए, अगर मैं इसे राजनीतिक दृष्टि से देखूं तो कांग्रेस ने एक परिपाटी बनाई चुनाव जीतने की कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको अपीज करो, उनको हिंदुओं का डर दिखाओ, और हिंदुओं को कभी हिंदू मत बोलो, उनको बोलो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये जाति के हो, तुम वो जाति हो, उनमें से किसी 1-2 जाति को कॉप्ट कर लो और एक कोalition बना लो। यही फॉर्मूला उन्होंने इस रीजनल पार्टीज को भी सिखा दिया। तो कहीं वो एमवाई बन गया तो कहीं वो मीम बन गया, और यही भारत में प्रथा बन गई चुनाव जीतने की। और फर्स्ट बाज द पोल सिस्टम में 25%, 28%, 30% पे लोग वोट जीतने लगे और सरकारें बनने लगी। 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, इस पूरे गेम को बिगाड़ देते हैं, अपोजिशन के पूरे गेम को बिगाड़ देते हैं केवल 2 तरीकों से। पहले तो वो हिंदुओं को एक करते हैं, तो जातियों में जो बांटा जाता था उनको एक आइडेंटिटी देते हैं। अब वो जो हमने बात है, इतने कॉरिडोर हैं, जब वो विदेश जाते हैं तो गीता देते हैं। पहले योगा जो कम्युनल होता था, अब वो 180 देशों में मनाया जाता है, तो हिंदुओं को अपनी आइडेंटिटी देते हैं। और हिंदुओं की जो हीन भावना आ गई थी, जो तिलक लगाने में, अपने आप को हिंदू बोलने में, वो खत्म होती है। दूसरा, वो उनको बेनिफिशियरी की तरह भी देखते हैं। वो जब वोट करने जाता है तो देखता है कि मेरे को घर मिला है, मुझे गैस मिली है, मुझे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिला है, मुझे राशन मिलता है, मुझे कोरोना का टीका मिला है, तो वो बेनिफिशियरी की तो देखता है। तो वो अपनी जो संकीर्ण जो उनकी मानसिकता है उससे भी बाहर निकलता है। तो एक बेनिफिशियरी के नाम पे जोड़ा नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ जैसे लीडरों ने, और दूसरा हिंदू के नाम पे जोड़ा,
तो ये जो जाति वाली राजनीति थी तो ये मिट चुकी है। और अभी अखिलेश जी के पास केवल एक ही कार्ड बचा है, वो एमवाई को नाम दूसरा दे सकते हैं पीडीए, लेकिन वो उनका मतलब वही है, 2-3 जातियों को जोड़ो, मुस्लिमों को अपीस करो, उनके पास जाओ, मुख्तार अंसारी की मैयत में जाओ, सीए लगे तो उसका विरोध करो, उनके साथ खड़े दिखो, हिंदुओं को चिढ़ाते हुए दिखो। उन्होंने अभी रिसेंटली बोला गौशाला से उनको बदबू आती है। आज तक वो 2 घंटा दूर रहते हैं अयोध्या से, अयोध्या नहीं गए आज तक। उनके पिताजी ने गोलियां चलाई थी, सबको मालूम है। सर, हनुमान मंदिर का निर्माण तो कराते हैं, केदारनाथ धाम को समर्पित केदारेश्वर मंदिर के निर्माण में तो लगे हैं। हाँ, क्योंकि अब इस समय इतनी हिंदू वेव आ चुकी है कि वो उससे बच के नहीं रह सकते, तो उन्हें कुछ दिखाना पड़ेगा कि देखिए मैंने भी कुछ करा है। और जहां तक आपने 80-20 की बात करी, तो जो 20% है उनको भी सारी 40 पॉलिसी मिल रही है। उत्तर प्रदेश भारत सरकार की जो बड़ी 40 स्कीमें हैं उसमें नंबर 1 है पिछले 8 साल से, पिछले 9 साल से। और जैसा आपने कहा, वो चाहे वो गैस हो, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पीएम किसान का पैसा हो, चाहे वो जनधन हो, सारी स्कीमों में एक मुसलमान आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उससे भेद किया है। और यही सरकार है कि भाई हम अपनी राजनीति से चलेंगे लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छा, बीजेपी के लिए 27 में यूपी जीतना बहुत अहम है, पर सवाल यह है कि यूपी का हिंदू भटेगा या योगी को एक मुश्त वोट करेगा। पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं और फिर इस पे ओम जी आप भी और बाकी लोग भी कमेंट करिएगा। आप देखिए किस जाति को कितने वोट और किसे कितने मिले, वो आपके सामने। 17 और 22 दोनों चुनाव में 80% से ज्यादा ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि अखिलेश यादव को 10% से कम ब्राह्मण वोट मिला। इन्हीं दोनों चुनाव में 70% से ज्यादा राजपूतों ने बीजेपी को वोट किया। अखिलेश यादव को यहां पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। 17 में 71% वैश्य ने बीजेपी को वोट किया, जबकि 2022 में 83% वैश्य समाज का वोट भी बीजेपी को मिला। तो मोटा मोटी तौर पर जब आप ये देख रहे हैं, जो सवर्ण समाज है वो तो बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप ओबीसी समाज में आते हैं तो फिर आप बाइफर्केशन देखें। ओबीसी समाज का सबसे बड़ा हिस्सा जो यादव वोट बैंक का है, वो सीधे सीधे किसके पास जा रहा है? वो समाजवादी पार्टी के पास जाता हुआ दिख रहा है। सीएसडीएस का भी जो एक आंकड़ा है वो भी मेरे पास है, और सीएसडीएस का ये आंकड़ा कहता है कि यादव 82% इंडिया अलायंस के साथ जुड़ता है। कुर्मी कोयरी का 61% जो है वो एनडीए के साथ जुड़ता है। अब मैं अगर इसी 24 के ही चुनाव के बाद सीएसडीएस के आंकड़े को देखती हूं तो ये तो साफ समझ में आता है अरुण जी कि मामला उतना भी आसान नहीं है जितना आसान वो 80-20 का चुनाव समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 24 का चुनाव का नतीजा और सीएसडीएस का ये एनालिसिस बताता है कि अगर सवर्ण बीजेपी के साथ है तो यादव ओबीसी वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ है, उतने ही बड़े चंक में जाटव का वोट बराबर बट रहा है। आपकी बात ठीक है, पर जैसा शांतनु जी ने कहा कि एक तो हिंदुत्व की एक ओवरराइडिंग वेव है, दूसरा एक और जो भारतीय समाज की वास्तविकता है वो समझने की आवश्यकता है कि समाज के एक बड़े वर्ग में कास्ट और रिलीजन यानी कि जाति और पूजा पद्धति, मैं रिलीजन को धर्म नहीं कहूंगा, तो जाति और रिलीजन ही कहूंगा, क्योंकि धर्म रिलीजन का सही अनुवाद नहीं है। तो जाति और जो रिलीजन है, इन दोनों को पहले अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक वेपनाइज किया, और उसके बाद इसको वेपनाइज किया जो बाद की सरकारें आई आजादी के बाद की। और जब तक बीच में एक स्टेंट वाजपेयी जी का रहा, बट कमोबेश नरेंद्र मोदी जो है उनके आने के बाद और फिर उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में जब योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आए तो उन्होंने इसको डी वेपनाइज करने का जो है वो काम शुरू किया। अब जिस चीज को वेपनाइज करने में लगभग 250 से ज्यादा साल जो है वो लगाए गए हों, उसको डी वेपनाइज करने में आपको थोड़ा सा जो है वो समय लगता है। और समाजों के जीवन में जो है वो 30, 40, 50 साल जो है 10, 20, 25, 30 साल जो है वो कोई बहुत बड़ा समय टाइम स्केल नहीं होता है। जब आपको समाज के अंदर एक फंडामेंटल चेंज करना होता है मीनाक्षी जी, तो आपको समाज और खासकर भारत जैसे जो बड़ा जो समाज है, और उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा जो अपने आप में ही दुनिया भर में 6वां या 7वां एक तरीके से देश हो सकता है अपनी जनसंख्या और आदि की दृष्टि से, तो उसमें जो है वो समाज के बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करने के अंदर जो एक समय लगता है। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं अभी डेटा पढ़ रहा था जो है कि पिछले उत्तर प्रदेश के चुनावों में पसमानदा मुस्लिम्स ने जिस तरीके से वोट किया और जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल के मेरे पास डेटा है उसका, तो
उसमें जिस तरीके से मुस्लिम्स जो है वो वोट कर रहे हैं, तो मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन एक एंटी बीजेपी फॉर्मेट में टूट रहा है। इसी तरीके से जातिगत आधार पर भी बहुत सारे लोग जो अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, और तो उनकी जो सोच है वो, जैसे आपने आंकड़ा दिखाया, तो मैं सोच रहा था कि सारे लोग ब्राह्मणों की तरफ वोट नहीं कर रहे हैं, ये सारे लोग यादव मान के वोट नहीं कर रहे हैं। और ये भी बात है कि कुछ लोगों की कुछ शिकायतें, कुछ अपने वैचारिक जो है वो मतभेद जो है वो बीजेपी की विचारधारा से रहे होंगे, तो इसलिए वो वोट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ओवरऑल, देखिए एक चीज बड़ी मैं आपको क्लियर करूं, एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा। नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, इन लोगों की सक्सेस का कारण ये है कि सिर्फ हमारे यहाँ सनातन परंपरा में जो कहा जाता है वो ये है कि 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो सक्सेस निश्चित है। वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट, सिंसियरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन। मुझे ये लगता है कि ये 3 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये ओवरराइड कर रहा है बेसिकली सारी चीजें। ये फैज खान जी, क्या आप भी ये मानते हैं? क्योंकि अदर देन ओबीसी जो कुर्मी वोट है वो बीजेपी के पाले में रहा। कोयरी, मौर्य, कुशवाहा वोट, सैनी वोट, केवट, कश्यप, ये वोट भी जो है वो बीजेपी के पाले में रहा। मल्ला और निषाद जैसी जातियों ने भी जात पात से उठकर हिंदुत्व के एक अम्ब्रेला के नीचे वोट किया। तो आपको लगता है कि क्या जो 2017, 2022 की हम बात करें, कुछ उसी तरीके की तस्वीर 2027 में दिखाई दे सकती है? देखिए मीनाक्षी जी, इस कार्यक्रम का नाम राजधर्म है और शिव जी पर और सोमनाथ पे चर्चा हो रही है। थोड़ा मैं उसी अंदाज में आपको बताना चाहूंगा। यदि आप शिव जी को भी देखें तो पहाड़ों के वो निवासी हैं। यदि आप कृष्ण जी को देखें तो उन्हें गौ सेवक समाज से उन्हें जोड़ा जाता है। राम जी को देखें तो राम जी की सेना में कोई केवट है, कोई कुर्मी है, कोई नाव चलाने वाला है, कोई मल्लाहा है, कोई जुलाहा है, कोई वनवासी है, सब है। तो आप ये देखेंगे कि राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, इनकी जब सेना बनती है, इनके जब अनुयायी बनते हैं तो उसमें सब धर्मों के लोग रहते हैं। और इन देवताओं को लेकर, इन महादेव को लेकर चलने वाली जो एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो जाहिर सी बात है उसमें यादव भी आएंगे, उसमें लोहार भी आएंगे, उसमें कुर्मी भी आएंगे, उसमें जाटव भी आएंगे, उसमें जुलाहा भी आएंगे, उसमें चर्मकार भाई भी आएंगे, और पहले भी आ रहे हैं। और पुनः कहता हूं, इन सबको समग्र रूप से मिलाकर एक हिंदू शब्द कहने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां पर वोटों का बंटवारा होता है, वो एक पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिक्स के जो विशेषज्ञ हैं वो करते हैं, इसलिए एक सामान्य बात है आप भी जो कह रही है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, इसे हिंदुओं का वोट कहकर ही यदि हम जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि 2027 में और 2029 में राष्ट्रवादियों की सरकार फिर से बन सके। अब देखिए, लेकिन इतिहास क्या कहता है, और इतिहास में ओम जी, ये आज विपक्ष के सामने ये चुनौतियां क्यों खड़ी हुई है कि उन्हें ये साबित करना पड़ रहा है कि हम सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, हम हिंदुओं के साथ भी हैं? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है? इतिहास में ऐसी कौन सी गलतियां हो गई हैं कि आज तक विपक्ष अपने आप को केवल साबित कर रहा है? देखिए, पिछले 50, 60, 70 सालों में जिस धारा पे पार्टियां चली, जिस तरीके से अभी जैसा फैज खान भाई कह रहे थे कि अपीजमेंट जो किया गया, जो मुस्लिम अपीजमेंट किया गया, बहुत खुल के किया गया, उसमें कोई बहुत दबा छुपा के करने वाली बात नहीं थी। इसलिए आज जब ये जिसको हम कहते हैं कि हिंदू पुनर्जागरण का जो ये कालखंड आया है, उसमें कई बार उनको ये लग रहा है कि अब वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं। इसलिए उस बस पे जो ऑलरेडी छूट चुकी है उनसे, उस पे दौड़ के चढ़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। एक बात। मीनाक्षी जी, मैं दूसरी बात कहूं, आप अभी जब आंकड़े दिखा रहे थे 17 और 22 के, तो जाट और यादव के अलावा जो सपा के खाते में मैक्सिमम वोट गया, हिंदू समाज का वोट का बड़ा परसेंटेज गया है भाजपा को। दूसरे, मैं सौभाग्य से गोरखपुर का ही हूं। मैं जब 9वीं कक्षा में था, 9th में था, तब पूज्य महाराज जी का वहां आगमन हुआ था। उनका बहुत प्रेम मुझे मिलता है और मैंने बड़े ध्यान से उस पूरी प्रक्रिया को देखा है। जो अभी अपने राजधर्म को की व्याख्या कर रही थी अपने कार्यक्रम के नाम की, तो राजनीति में धर्म और धर्माधिष्ठित राजनीति का बहुत जबरदस्त अनुप्रयोग को करते हैं, कर रहे हैं। हाँ, वो सही बात है। अभी अरुण जी ने शायद ये बात कही कि धर्म और रिलीजन एक नहीं है। धर्म का अभिप्राय उससे बहुत बड़ा है। हम धारेते धर्म वाले लोग हैं, जो धारण किया जाए वह धर्म है। हमारा पूरा वे ऑफ लाइफ, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो धर्म है जी। तो इस रूप में हम देखें, आप जो बात कह रहे हैं ना,
मैं आप जो बात करें उस बात को सिरा बना के मैं जरा शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, अगर वाकई में इसी आधार पर जनता वोट करती होती तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या नहीं हारती, जिसे आज अपना सबसे बड़ा ब्रांड बनाकर अखिलेश यादव चलते हैं और अवधेश प्रसाद को वो आगे रखते हैं। वो बताते हैं कैसे बीजेपी को अयोध्या हरा दिया। राम मंदिर का तो इतना भव्य निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसे हार गए फिर अयोध्या? ये समझने वाली बात है। तो क्या केवल हिंदू होने के नाम पर वोट पड़ जाता है? नहीं, देखिए, जैसे अभी अरुण आनंद जी ने कहा कि कैसे जाति को वेपनाइज किया गया पिछले 200-250 साल से, कैसे जातियों का आपस में लड़ाया गया, उसको आप उस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते समय लगेगा। अभी काफी हद तक सुलझ चुकी है। देखिए, जब वोटर एक अपनी ईवीएम में बटन दबाता है तो केवल एक मुद्दे के हम कई बार उसको इन आंकड़ों से सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो वो बहुत सारी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन उसके दिमाग में चलती है। जब हम पढ़ते थे कि x + y + z, उसमें विकास भी होता है, उसमें मेरी आइडेंटिटी भी होती है कि मैं महिला हूं, पुरुष हूं, मैं किस रीजन से आती हूं, किस जाति से आती हूं। अब जो आइडेंटिटी वाला कंपोनेंट है वो गौड़ होता जा रहा है। अब वो विकास वाला जो कंपोनेंट है ऊपर आता जा रहा है। इसके लिए चाहे वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स उसको श्रेय दे सकते हैं, और चाहे इससे बेनिफिशियरी जो पॉलिटिक्स है कि बेनिफिशियरी को लाभ हो रहा है, सरकार के आने से पता लगता है। आपको याद होगा पहले 10 साल पहले हम हर चुनाव का विश्लेषण करते थे, एंटी इनकम्बेंसी सरकार बदल गई, प्रो इनकम्बेंसी वर्ड ही नहीं सुना था हमने, क्योंकि सरकारें रिपीट बहुत कम होती थी, बिल्कुल ऑल्टरनेट होती जाती थी। अब हम लगातार देखते हैं, आसाम से लेकर गुजरात से लेकर हर जगह सरकारें आती जाती हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि इस तरह से इन दो कंपोनेंट पे, चाहे उनको हिंदुओं के नाम पे जोड़ के और बेनिफिशियरी की तरह उसको सरकारों का लाभ पहुंचा के जाति गौड़ होती जा रही है। और मुझे लगता है हमारे ही जीवन काल में इसका कंपोनेंट बहुत कम होता जाएगा किसी भी चुनावी विश्लेषण। अच्छा, मैंने अभी दर्शकों को विधानसभा चुनाव का आंकड़ा दिखाया, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए ने हिंदू वोट में एक डेंट किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के हिंदू वोट को एक हद तक बांट पाने में कामयाब रहे। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कुर्मी वोट 66% से घटकर 61% हुआ। अन्य ओबीसी वोट भी घटकर 59% पर पहुंचा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के जाटव और गैर जाटव वोट में भी बड़ा डेंट लगाया। यानी यूपी में अगर हिंदू वोट बटेगा तो योगी आदित्यनाथ को बड़ा नुकसान होगा, और अगर नहीं बटा तो फिर वही तस्वीर नजर आएगी जो कुछ दिन पहले हमने बंगाल और असम के चुनाव में देखी। हमने देखा कि कैसे असम में 18 विधायक जीतकर कांग्रेस पार्टी के आए, जिसमें से 17 तो मुस्लिम ही कैंडिडेट थे। तो सवाल ये है कि ये जो वोटों का विभाजन हुआ, अरुण जी, एक और आंकड़ा मैंने अभी दर्शकों के सामने रखा है। जी, आपका मैंने देखा वो आंकड़ा। इसमें ना एक दुविधा की बात यह है मीनाक्षी जी कि एक्चुअली एक आंकड़ा विधानसभा का है और एक आंकड़ा लोकसभा का है। कई बार क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंटर रिलेटेड नहीं है या इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है। लोकसभा कोई भी चुनाव का आंकड़ा आता है, चाहे वो लोकल बॉडीज का आंकड़ा भी हो, वो आपको एक ट्रेंड इंडिकेट करता है। वो डेफिनेटली एक ट्रेंड इंडिकेट करता है कि ये ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, लेकिन वो ट्रेंड सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये 2 या 3 चुनावों के अंदर जो है वो पता चलता है। तो मुझे ये लगता है कि हमने अभी, आपको पीडीए का ट्रेंड सस्टेन होते हुए दिख रहा है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि जो 2024 वाली स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर वोट डिस्ट्रीब्यूशन की, वो स्थिति जो है वो 2027 में होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सब कुछ ठीक ही किया। चुनाव लड़ने में बीजेपी से कई दिक्कतें थी, जो है कुछ कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का इशू भी था और कुछ और इश्यूज भी थे, और तो इस वजह से सीटें भी 240 ओवरऑल रह गई। लेकिन बीजेपी ने बड़ा रैपिड कोर्स करेक्शन किया है, और इसका रिफ्लेक्शन हमने ये देखा है कि जहां पे बीजेपी विधानसभा के अंदर लोकसभा में खराब परफॉर्म किया था, जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, इवन जो है और भी जो है, इवन वेस्ट बंगाल को भी अगर आप ले लें, वहां बीजेपी ने विधानसभा के अंदर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसका मतलब ये है कि एक रैपिड कोर्स करेक्शन हुआ, और ये बीजेपी की एक खासियत भी है कि वो सिचुएशन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद कोर्स करेक्शन करते हैं। इसीलिए दे आर गोइंग मच स्ट्रॉन्गर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। आज राजस्थान में चर्चा के लिए समय इतना ही था। अरुण जी आपका भी, फैज खान जी आपका, शांतनु जी, ओम जी उपाध्याय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।